नीट 2020 का ये क्वेश्चन है एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कूलम्स लॉ का फोर्स होता है उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, खुद भी ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो सोल्यूशन को देखिएगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है? क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस इज 1.6 एंगस्ट्रॉम। द डिस्टेंस इज गिवन। नाउ देयर इज अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा विच इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस केस में। एंड ड्यू टू दैट इस इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमारे पास और भी डेटा दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज दिया है और हमें कांस्टेंट के विच इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट उसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो दीज आर द डेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूला पता होने चाहिए। इस केस में वो बेसिक फॉर्मूला क्या है? तो एक सिंपल सा जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या है, क्या कैसे निकालते हैं, दैट इज गिवन बाय F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और न्यूटन का जो सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है F इक्वल टू ma। तो अगर ये दो रिलेशन हमें पता है वी कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सोल्यूशन को देख लेते हैं। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं और चार्ज पार्टिकल्स में जो फोर्स होता है वो कूलम्स लॉ देता है, सो हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो द फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये Q1 Q2 चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो चार्ज होता है, इन दोनों पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है, बस पोलैरिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, पोलैरिटी डिफरेंट होता है, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे पोलैरिटी हम E मान के चल रहे हैं, तो E इंटू ई दैट विल बी E स्क्वायर। समझ में आया? Q1 Q2 की वैल्यू E। तो ये हो गया फॉर्मूला K E स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड। नाउ वी नो दैट F इज इक्वल टू ma, हमको मालूम है। तो इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी F इज इक्वल टू me इंटू a। ठीक है, अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम ये दोनों फोर्स को इक्वेट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इसी फोर्स की वजह से हो रहा है। सो वी कैन इक्वेट बोथ दिस इक्वेशन। सो वी आर इक्वेटिंग 1 and 2 एंड व्हाट वी गेट, हमारे पास ये रिलेशनशिप मिलता है। तो अगर आप देख सकते हैं कि me a इज इक्वल टू K E स्क्वायर बाई R स्क्वायर, हमें a निकालना है तो me को हम नीचे ले जा सकते हैं। तो वी गेट दिस रिलेशनशिप। सारे डेटाज दिए हैं और डेटाज भी बहुत ही खूबसूरत है, आराम से कैलकुलेशन होते हैं इसमें, है ना? कोई डिफिकल्ट ऐसे ज़्यादा कैलकुलेशन वाले आपको डेटा कॉम्पिटिटिव में नहीं देते हैं। तो यहाँ K की वैल्यू हमें दिया 9 इंटू 10 पावर 9, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, मास इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 1.6 एमस्ट्रॉन्ग था। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1.6 एमस्ट्रॉन्ग था। अगर उसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये कन्वर्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 9 आराम से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पावर को देखो, ये 9 है और माइनस 31 है, तो 31 जब ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव एंड 9 प्लस 31 इट विल बिकम 10 पावर 40। यहाँ पे देखिए 1.6 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1.6 का स्क्वायर है, बोथ विल गेट कैंसल्ड आउट। अब यहाँ पे ये माइनस 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा? माइनस 38, माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20। यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग नहीं होता है, पावर में हम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन ये ऊपर जाएगा तो माइनस विल बिकम प्लस, अगेन वी सॉल्व इट, 10 पावर माइनस 18, 40 माइनस 18 तो 10 पावर 22। सिंपल छोटा सा एक्सपोनेंट वाला जो मैथ्स है इसको यूज करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था कूलम्स लॉ के ऊपर, तो इसको ध्यान रखें, ये फॉर्मूले को याद रखें और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें।